व्हाट इज अप एवरीबॉडी, कैसे हो? तो आज हम जिस अंग्रेज के बारे में बात करने वाले हैं उसने हर एक सिंगल लौंडे के मन में इंस्पिरेशन की आग लगा दी है। तो आज हम उस शख्स के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगा। ये इंसान बचपन से ही गंजा था। इसको आईब्रोज भी थी या नहीं है इस पर भी बहुत बड़ा डाउट है। ये इंसान इतना गंजा था कि इसके झटके बाल भी नहीं थे, इसलिए इसका क्लास में बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था। इसको बिना झटका लंड इस नाम से चिढ़ाया जाता था। पर इन नादान बच्चों को कौन समझाए? तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का नाम यही लड़का आगे जाके बड़ा करेगा। वैसे तो जॉनी भैया बचपन से ही गंजे थे और ऊपर से पतले, इसलिए जॉनी भैया को कोई भी लड़की घास नहीं डालती थी। पर उस सिचुएशन में जॉनी भैया डिप्रेस नहीं हुए। वो कहते थे हम भेड़ बकरी थोड़ी है जो हम घास खाएंगे। मतलब कौन सी भी सिचुएशन हो ये बंदा कभी भी पॉजिटिव ही पाया जाएगा और ये हम बात इनसे सीख सकते हैं। धीरे धीरे इस पॉजिटिविटी की वजह से जॉनी भैया स्कूल में फेमस होने लगे और सारी लड़कियों के दिल के टुकड़े बन गए। कुछ भी बोलो यार, जॉनी भैया पहले से ही कुछ हटके ही थे और वो चीज दूसरे नॉर्मल लड़कों से उनको वैशिष्ट्यपूर्ण इंसान बनाती थी। इस वजह से सारे लड़के उनके ऊपर जलने लगे। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि 2 दिनों के बाद उस क्लास में से सारी लड़कियों के पेट में दर्द शुरू हो गया। ये चीज जॉनी भैया की लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाली थी क्योंकि क्लास में से 40 लड़कियां और ऊपर से क्लास की क्लास टीचर तक प्रेग्नेंट पाई गई। अब इन सारी लड़कियों को पता था और ऊपर से क्लास टीचर को भी पता था कि ये गुप्त वोटिंग जॉनी भैया ने करवाई है। पर ये चीज कोई एक दूसरे को बता नहीं रहा था। पर एक लड़की ने ये बात लीक करवा दी कि ये जो गुप्त वोटिंग हुई है वो सारे के सारे वोट एक ही शख्स ने डाले हैं और उसका नाम है जॉनी सिंह। इस वजह से बहुत छोटी सी उम्र में निष्कासित होता है वो। हाँ वही करा गया। पर जैसे कि आपको पता है ये लड़का कभी भी नेगेटिव नहीं होता था, पॉजिटिव होता था। तो जॉनी भैया ने हार नहीं मानी और अपने फैमिली के रोजी रोटी के लिए बिल्कुल बॉटम से शुरुआत की। पार्ट टाइम जॉब करने लगे। जॉनी भैया ने सबसे पहले पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया और ये काम उन्होंने इतनी शिद्दत से किया कि उस पिज्जा की कंपनी के शेयर्स बढ़ गए क्योंकि हर दिन कम से कम 500 लड़कियां पिज्जा ऑर्डर करती थी और उन सब की एक ही कंडीशन रहती थी कि हमें सिर्फ जॉनी सेल्समैन का ही एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा खाना है। अब उस पिज्जा में क्या था वो किसी को नहीं पता था, पर हर एक लड़की को जॉनी भैया ही पिज्जा खिलाते थे। ये होती है काम में डेडिकेशन। पर एट द सेम टाइम जॉनी भैया पढ़ाई भी कर रहे थे और कुछ दिनों के बाद अपनी मेहनत से जिस स्कूल से उनको निष्कासित कर दिया गया था, निष्कासित होता है वो, हाँ वही कराया गया था, उसी स्कूल में फुल टाइम टीचर की जॉब उनको मिली। पर इस इंसान को सिर्फ टीचर ही नहीं बनना था। एक दिन क्या हुआ, उनके पड़ोस में आग लग गई और वहाँ पर आग लगी फिर भी फायरमैन वहाँ पर टाइम से नहीं आए, इसलिए बहुत नुकसान हुआ और ये चीज उनके मन में लगी और उन्होंने टीचर की जॉब छोड़कर फायरमैन का जॉब अपना लिया। फायरमैन बनने के बाद उन्होंने लोक सेवा शुरू कर दी। पर तभी उनके मन में देश सेवा की प्रति प्रेम की भावना तैयार हो गई। तो भैया ने कुछ दिन फायरमैन की जॉब करके वो जॉब छोड़ दी और देश के लिए सोल्जर बन गए। फिर उसी वक्त कुछ लड़कियों के ऊपर अत्याचार होते देख वो पुलिस में भर्ती हो गए। किसी भी लड़की को असुरक्षितता ना फील हो इसलिए वो डिटेक्टिव का काम भी करने लगे। कुछ दिनों के बाद सारे केस सुलझने के बाद एक दिन उनके लाइफ का सबसे डिप्रेसिंग वक्त आया जहाँ पर उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये बड़ा ही टफ पीरियड था उनकी लाइफ का। बहुत दिन वो पेशेंट बने रहे पर इस पॉजिटिव इंसान का इतना पॉजिटिव एटीट्यूड देख के डॉक्टर्स भी शॉक में थे कि ये इंसान इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया। अब दूसरों को ये बीमारी ना हो इसीलिए उसी हॉस्पिटल में उन्हीं डॉक्टर का मेथड देख के वो डॉक्टर बन गए और बहुत सी लेडी पेशेंट्स की जान बचाई। फिर एक दिन एक लेडी पेशेंट को भैया ने प्रपोज कर दिया और उस लड़की ने जॉनी भैया का अपमान किया। उसने कहा तुम बहुत गरीब हो। जॉनी भैया के मन में आग लग गई। जॉनी भैया ने इतनी मेहनत की दिन को रात और रात को रात बनाते गए और एक दिन कामा सूत्रा जैसी बड़ी कंपनी के बॉस बन गए। इस जुनून को देख के नासा ने टैलेंट पहचाना और जॉनी भैया को एस्ट्रोनॉट बनने का ऑफर दिया और जॉनी भैया एस्ट्रोनॉट भी बन गए। और ये सारी चीजें जॉनी भैया को एक लेजेंड से अल्ट्रा लेजेंड बनाती है। जॉनी भैया ने प्रूव कर दिया एक लोंडे के के हौसले में ताकत हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। सलाम है इस लेजेंड को। बस भाई इसके ऊपर तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, मेरे शब्द खत्म हो गए। तो भाई बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ने इंस्पायर किया है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब मारो और बस बाकी क्या है, सपने पूरे करते रहो, अपना ख्याल रखो और कुछ जाते जाते मोटिवेशन फ्रॉम मी।